हेलो फ्रेंड्स, यह 67वीं बीपीएससी के लिए आज हमारा 5वां टेस्ट सीरीज है स्पेशल बिहार के लिए। इसमें टोटल 20 क्वेश्चन दिए गए हैं। जो बिहार करंट अफेयर थे 5 क्वेश्चन हैं, बिहार इतिहास के 5 क्वेश्चन हैं और भूगोल के 10 प्रश्न हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं आज का टेस्ट। उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन बिहार के किस जिले में निर्मित किया जाएगा? बर्ड रिंगिंग स्टेशन पटना जिला, भागलपुर जिला, बेगूसराय, गया, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, बिहार के भागलपुर जिले में उत्तर भारत का पहला बर्ड रिंगिंग स्टेशन निर्मित किया जाएगा। देश का पहला राज्य जिसने मेडिकल व इंजीनियरिंग में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है, ये चीज़ ध्यान देना है। मेडिकल और इंजीनियरिंग में बिहार, कर्नाटक, बंगाल, उत्तर प्रदेश, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इन चारों में से कौन सा ऐसा राज्य है जिसने मेडिकल व इंजीनियरिंग में महिलाओं को 33% आरक्षण दिया है? तो वो हो जाएगा बिहार। इसका सही उत्तर है ए। बेसहारा बच्चों जो कोरोना के कारण उनके माता पिता की मृत्यु हो गई, उनके देखभाल के लिए कौन सी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है? अनाथों के साथ, बेसहारा, परवरिश, गार्जियन, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके लिए जो योजना चल रही है उसका नाम है परवरिश। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। फसल अवशेष प्रबंधन में लीड रोल निभाने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र ने किसको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया? पूर्वी चंपारण, मधुबनी, शेखपुरा, रोहतास, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, रोहतास को। बिहार का भूमि संबंधी रिकॉर्ड जो डिजिटलीकरण करने के मामले में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो बिहार का भूमि संबंधी रिकॉर्ड है उसको डिजिटलीकरण करने के मामले में बिहार भारत का पहला राज्य बन गया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। बिहार के किस जिले में कॉलेज और कलेक्ट्रेट डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी? ये बिहार के इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। पटना, मुजफ्फरपुर, कटिहार, नवादा, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, पटना। पटना में कॉलेज और कलेक्ट्रेट डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। क्लाइव के काल में कहाँ के सैनिकों ने विद्रोह किया था जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है? आपको सीधा सा ये बताना है जो श्वेत विद्रोह हुआ था उसमें कहाँ के सैनिकों ने भाग लिया था। इसका क्वेश्चन ये है, लेकिन ये भी पता होना चाहिए जो श्वेत विद्रोह है ये किसके काल में हुआ था? तो क्लाइव के काल में हुआ था। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो सैनिक कहाँ के थे ये बताना है। इलाहाबाद, मुंगेर, पटना, मुजफ्फरपुर, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। क्लाइव के समय में जो श्वेत विद्रोह हुआ था उसमें इलाहाबाद और मुंगेर की सेनाओं ने भाग लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ई। वहाबी आंदोलन को भारत में सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया था। इसका महत्वपूर्ण केंद्र था। तो ये ध्यान देना है, कौन बनाया था महत्वपूर्ण भारत में? सैयद अहमद बरेलवी ने। और इसका केंद्र कहाँ था? पटना, नालंदा, पूर्णिया, सिवान, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसका जो प्रमुख केंद्र था वो था पटना में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था वहाबी आंदोलन। देखिए ध्यान देना, यहाँ पर पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था।
वहाबी आंदोलन, फराजी आंदोलन, कोल विद्रोह, पहाड़िया विद्रोह, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, कोल विद्रोह। ये बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था। कैवर्त विद्रोह निम्न में से किसके समय में हुआ था? ये कैवर्त एक विद्रोह हुआ था, ये किसके समय में हुआ था? ये बिहार में ही था। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, रामपाल, धर्मपाल, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ये जो बिहार का कैवर्त विद्रोह था ये हुआ था रामपाल के समय में। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। ब्रिटिश राज के दौरान बिहार के किस जिले में अंग्रेजों के विरुद्ध लोटा विद्रोह भड़का था? लोटा विद्रोह भड़का था। भोजपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, किशनगंज, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये लोटा विद्रोह भड़का था। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मुजफ्फरपुर में। भारत की सिंचाई क्षमता का सर्वाधिक भाग पूरा होता है। अब यहाँ से भूगोल के क्वेश्चन शुरू हैं। वृहद परियोजनाओं से, लघु एवं वृहद परियोजनाओं से, लघु परियोजनाओं से, मध्यम परियोजनाओं से, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो सर्वाधिक भाग जो भारत की सिंचित क्षमता का सर्वाधिक भाग है किससे पूरा होता है? इन पांचों में से। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, लघु परियोजनाओं से। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? देखिए किस भाग में दैनिक तापांतर, जो डेली का ताप में अंतर होता है वो पाया जाता है, ये बताना है। पूर्वी तटीय प्रदेश, छत्तीसगढ़ मैदान के अंतरिक्ष क्षेत्र में, अंडमान द्वीप में, राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, राजस्थान के मरुस्थल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा दैनिक तापांतर पाया जाता है। जारवा जनजाति पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में, मेघालय में, मिजोरम में, निकोबार द्वीप में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, निकोबार द्वीप में जारवा जनजाति पाई जाती है। नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है गन्ना, कपास, जूट, गेहूं, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, गेहूं नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। मौना लोवा एक सक्रिय ज्वालामुखी है। कहाँ कहाँ ये मौना लोवा? ये जो मौना लोवा सक्रिय ज्वालामुखी है, ये ध्यान देना है। और ये कहाँ स्थित है? अलास्का का, हवाई का, इटली का, जापान का, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, मौना लोवा सक्रिय ज्वालामुखी, ये हवाई द्वीप का है। ज्वालामुखी में सबसे अधिक कौन सी गैस निकलती है ज्वालामुखी से? जलवाष्प, हीलियम, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जलवाष्प ज्वालामुखी से सबसे अधिक मात्रा में निकलती है। राजाओं की घाटी अवस्थित है मिस्र में, नाइजीरिया में, यूनान में, तुर्की में, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो राजाओं की घाटी है ये अवस्थित है मिस्र में। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए। हेलसिंकी की राजधानी है डेनमार्क की, फिनलैंड की, नॉर्वे की, स्वीडन की, उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, फिनलैंड की। हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है।
गल्फ स्ट्रीम है, खाड़ी में एक नदी, एक महासागरीय धारा। जेट स्ट्रीम का दूसरा नाम, एक धरातली धारा। उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो गल्फ स्ट्रीम है ये एक महासागरीय धारा है, इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। इस प्रकार से आज हमारे 20 प्रश्न कंप्लीट हुए 67वीं बीपीएससी के लिए। हमारे इस चैनल पर टेस्ट सीरीज कंटिन्यू चलती रहेगी, आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।